ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपको एक गुड न्यूज़ देने आई हूँ। जो अमेरिका में इलेक्शन हुए थे उसकी भविष्यवाणी सत्य हुई। और हमें अमेरिका से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमने आज से 4 महीने पहले प्रेडिक्शन की थी वह भविष्यवाणी सत्य हुई। इसके लिए हमें और मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत खुशखबरी देने के लिए यूट्यूब चैनल पे आई थी। और मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि अगर कोई भी हमारी प्रेडिक्शन सत्य होती है तो मेरे दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ होती है और मेरे भी चैनल के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होती है। अब आज मैं आपको दिवाली के बारे में कुछ खास टिप्स देने के लिए आई हूँ। देखिए, है तो कोरोना का समय, हमें बम पटाखे बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण से जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको सांस की, लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ती है। और बम पटाखे बजाने से हमें कोई इतनी खुशी का त्यौहार नहीं है कि मतलब एक तो कोरोना से है, कई लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं, कई लोगों के रोज़गार में बड़ी प्रॉब्लम आई है, कईयों के बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आई है। तो फिर भी जो त्यौहार है उसको हम मनाएंगे और लक्ष्मी पूजन जो है वो हम करेंगे। वो हमारा मतलब ये एक धर्म है कि हमारे ये त्योहारों में आते हैं। दूसरी बात, देखिए, जो ये दिवाली है ये हमारी जो है साताभिषा नक्षत्र है 14 तारीख को, और 5:58 से लेके 5:30 तक स्थिर लगन है। और स्थिर लगन में पूजा करने से मतलब पूजा सफल भी होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है और लक्ष्मी भी स्थिर रहती है। क्योंकि स्थिर लगन जो होता है वह मतलब सबसे शुभ माना जाता है दिवाली के समय में। या किसी ने अगर मकान लेना हो या कोई अपना ऑफिस लेना हो, उसमें हमें स्थिर लगन का देखना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा, आपको पूजन तो सबको ही आता है कि आप जितने साल की आपकी आयु है आप उतने साल से दिवाली का पूजन करते आ रहे हैं। इसमें आपको कोई खास बताने वाली मेरे को कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे हम खील पतासे, मीठे चीनी के खिलौने और गुड़ और चने की दाल के लड्डू और मिठाई और फूल फल ये हम करते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे को कमल के फूल की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति का यह दिन है। और जो इसका मंत्र होता है वह भी हमारे को कमल कट्टे की माला के ऊपर जपना चाहिए। और स्थिर लगन में आप 5:58 से लेके 8:30 के बीच में आप किसी भी समय पूजन कर सकते हैं। और वैसे भी दिवाली जो रात्रि की होती है तो आप 7 साढ़े 7 बजे आप इसकी पूजा में बैठ जाइए और उसी समय में आप इसका मतलब पूजन करें। और मैंने आपको सिर्फ एक ये बताने थे कि धनतेरस से लेके भैया दूज तक 5 दिन दिवाली के होते हैं, और जिसमें हमें 5 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। 2 हमें घर के मुख्य द्वार पे और 2 हमें घर के पीछे के जो द्वार हैं, अगर किसी के घर में पीछे भी द्वार हैं, 2 वहाँ पे हमें जलाने चाहिए। एक हमें ब्रह्म स्थान में, जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है, जैसे पूजा का स्थल ले लीजिए, या मतलब जहाँ पे आप घर के बीचों बीच एक दिया आप जलाएं। और दिवाली वाले दिन आप एक बड़ा दिया लें 4 मुखी, जो कि पूरी रात लक्ष्मी की पूजा के लिए जलाया जाता है। 4 मुखी, चारों दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं के लिए यह दिया जलाया जाता है। और 5 दिए जो हैं आपको धनतेरस से लेके भैया दूज तक आपको अवश्य जलाने चाहिए। तो धनतेरस से हमारा ये त्यौहार शुरू हो जाता है, फिर छोटी दिवाली आ गई, फिर दिवाली आ गई, फिर विश्वकर्मा पूजा आ गई, फिर भैया दूज आ गई। तो भैया दूज तक हमारे को 5 दिए अवश्य जलाने चाहिए। और इसके अंदर मैं आपको एक लक्ष्मी का बहुत ही सुंदर और छोटा सा उपाय बताऊंगी कि आप उसका ये मंत्र पढ़ें
ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः। यह आप मंत्र का 108 बारी जाप करें। क्योंकि देखो, जाप हम पढ़े लिखे व्यक्ति जो भी हैं, हम मंत्र को पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको तो भावना से ही वो लक्ष्मी की आराधना करते हैं। कमल का फूल चढ़ा देंगे या कमल कट्टे की माला से ओम ओम पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये बात नहीं होती कि लक्ष्मी उन पे प्रसन्न नहीं होती। लक्ष्मी उन पे भी प्रसन्न होती है जो पढ़े लिखे नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं वो तो मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। उनको तो प्रभु ने मतलब बुद्धि दी है, और वह मंत्र का अगर उच्चारण करें तो बहुत ही अच्छी बात है। 8 दिए मतलब कमल कट्टे की माला पे 108 बारी आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। और अगर आप दिवाली वाले दिन छोटा सा हवन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे आप एक नारियल ले, उसमें आप डालें चावल, काले तिल और जौ, और मतलब कमल कट्टे का जो बीज होता है उसको आप डालें। और आप जो हवन में कमल कट्टे का बीज डालें वो आप देख लीजिए कहीं से खंडित ना हो, क्योंकि जो ये आप हवन करते हैं उसके अंदर जो आपने मतलब मंत्र बोलना है वो आपने यही बोलना है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः। मतलब यह मंत्र बोल बोल के आपने आहुतियां डाल के और आपने 108 बारी इस मंत्र का जाप करना है। और जो सा 4 मुखी दिया है वह जिस वक्त आप लक्ष्मी की पूजा करने लगे परिवार समेत कुमकुम के टीका लगा के, और जो आप करेंगे हवन उसमें नवग्रह की लकड़ी भी ले सकते हैं, आम की लकड़ी भी ले सकते हैं, चंदन की लकड़ी भी ले सकते हैं। यह आपकी मतलब जो आप अच्छे से उसको वो कर सके, उपलब्ध करा सके, जो आपकी सामर्थ्य में हो। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो नवग्रह की लकड़ी से कर लीजिए, कुछ भी नहीं कर सकते तो आम की लकड़ी से कर लीजिए। और छोटा सा हवन है जो कि आपने 108 मंत्र के अंदर ही आपने कर देना है। और उस दिन स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, तो आपको राहु का जाप भी उस दिन आपको अवश्य करना चाहिए। तो आप व्यक्ति जो भी अपने परिवार के सारे व्यक्ति बैठते हैं और पूरे परिवार के लोग सम्मिलित होकर पाठ करें, और जो घर का मुखिया हो वह मंत्र का उच्चारण करे, और बाकी सब लोग अपने कानों से उस मंत्र को सुने। और शंख और घंटी और डमरू जरूर बजाएं। शंख देखिए घर की हर हमारी जो वातावरण उसको शुद्ध करता है। ये आप घंटी का आप जरूर करें, क्योंकि घंटी से भी हमारी जो नेगेटिविटी होती है वह बाहर जाती है। और डमरू हमारे शिव जी का उस दिन राहु का नक्षत्र है, आप डमरू का भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, जिनके पास यह चीज उपलब्ध नहीं है तो वह अपने मन की भावना से यह सोचे कि मैंने शंख बजाया, मैंने घंटी बजाई और मैंने डमरू बजाया। क्योंकि मैं इतना तो समझती हूँ कि हर किसी के घर में डमरू नहीं होता, हर किसी के घर में शंख नहीं होता। तो शंख की ध्वनि आपने 3 बार बजानी है, और जितनी लंबी ध्वनि हो सके उतनी लंबी ध्वनि आप शंख की बजाएं। और अगर डमरू नहीं है तो आप भाव से, और मैं तो मतलब इतनी आपको मतलब अपने YouTube चैनल से बता सकती हूँ कि जिस व्यक्ति के पास अगर कोई फूल भी अर्पण करने के लिए मतलब धन की व्यवस्था नहीं है तो वह मतलब मैं ये नहीं कहती कि वह फूल ही चढ़ाए, वह अपने अगर मन के भाव से भी उसको अर्पण करता है तो वह भी बहुत मतलब पवित्र माना जाता है। और जिस वक्त आप पूजा करने के लिए बैठें तो गंगा जल अगर आपके घर में है, वैसे तो हर व्यक्ति के घर में गंगा जल होता है, तो गंगा जल से आप अपने मतलब पहले आप पृथ्वी का चारों तरफ से उसकी वो करें, और उसके बाद आप गणपति का मंत्र बोलें, उसके बाद आप लक्ष्मी के 108 मंत्र बोलें,
और उसके बाद आप राहु का, क्योंकि उस दिन नक्षत्र राहु का है, स्वाति नक्षत्र है, तो आप राहु का ओम ह्राम ह्रीम ब्रोम सा राहुवे नमः आप उस मंत्र का जाप करें। उसका भी 108 बारी आप मंत्र का जाप करें। लेकिन 5 दिए जो मैंने आपको बोले हैं वह 5 दिए आप जरूर जलाएं, धनतेरस से लेके भैया दूज तक के लिए। नमस्कार। आप और आपका परिवार खुश रहे और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। और बस इतना ही है कि ना बम पटाखे छोड़ना और ना प्रदूषण को फैलाने की कोशिश करना। बस इतना ही मेरा आपसे निवेदन था जो मैं आज आपको कहने के लिए आई थी। और आप दिवाली अपने परिवार के साथ मंगलमय मनाएं।